नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ आप लोगों के लिए। मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को एक साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। लोकल विंड सिस्टम भी बोलते हैं। टर्सरी जो होता है ना, दैट इज ऑन लोकल। ठीक है, टर्सरी बोल दो या लोकल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम टर्सरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, टर्सरी विंड्स भी बोल सकते हैं और लोकल विंड सिस्टम। देखो, एक बात तो पक्की हो गई है, मैं इनको नाम लोकल क्यों दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, लोकल विंड हम इसलिए बोल रहे हैं गाइज, बिकॉज दीज आर लोकल इन देयर सर्कुलेशन। ये बहुत लिमिटेड एरिया को इंपैक्ट करती हैं, बहुत बड़े एरिया पे नहीं चलती। इनका एरिया डिफाइंड होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को ही ये प्रभावित करती है। जैसे हाँ, लू इज अ गुड एग्जांपल। ठीक है, लू कहाँ होती है दोस्तों, लू कहाँ चलती है सर? आपने बताया सर लू जो है वो आपका राजस्थान में चलती है ना, वेस्टर्न इंडिया में चलती है, इसलिए उसको बोलते हैं लोकल विंड, बिकॉज उसका लोकल प्रेजेंस होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड ऐसा नहीं है ना कि लोकल एरिया में चलती है, वो तो उसका एरिया फिक्स है और पूरे साल भर चलती है। लू सिर्फ कब चलती है? गर्मियों में चलती है। ठीक है, उसके बाद लू चलना बंद हो जाता है ना। सो लोकल विंड सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो, लोकल को लोकल क्यों कहते हैं? लोकल को लोकल दो वजहों से कहते हैं। पहली बात, इनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से, कि लिमिटेड एरिया को ये प्रभावित करती हैं, पहली बात। और दूसरा, इनका एक टाइम भी लिमिटेड है, ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो नहीं करती, इनका पूरे वर्ष भर इनका बहना नहीं होता। ये हवाएं पूरे वर्ष भर नहीं बहती, वर्ष के कुछ ही हिस्सों में ये फ्लो करती है, बहती हैं, और साथ ही साथ में एक लिमिटेड एरिया को इंपैक्ट करती है। जो ये एरिया प्रभाव में लेके आती हैं, दैट इज वेरी लिमिटेड। बहुत कम एरिया जो है उसको ये प्रभावित करती हैं, लिमिटेड एरिया को प्रभावित करती हैं, और एक लिमिटेड एरिया के ऊपर ये क्या करती हैं, अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर ये तो। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आ गई मुझे, गुड। दूसरा, इनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है। दीज विंड सिस्टम्स आर जनरेटेड प्योरली बिकॉज ऑफ द लोकल फैक्टर। इनके उत्पन्न होने की वजह भी क्या होती है? लोकल फैक्टर, कुछ स्थानीय कारण रहे होते हैं जिनकी वजह से ये हवाएं इन्फ्लुएंस आपका लिमिटेड हो, मतलब निकल के आती हैं। ओके सर, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर लोकेलिटी। लेकिन लोकल होने के साथ साथ इनका उस लोकल एरिया के एनवायरनमेंट पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। हाँ या ना बताओ? भयंकर प्रभाव पड़ता है उस एरिया पे, बहुत जबरदस्त क्या पड़ता है, आपका प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं या मैं वेस्टर्न भारत की बात करूं मैं आपका, तो ये क्लाइमेट पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलिए, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात अपने को। ठीक है, अब देखो, लोकल विंड में भी दो विंड हैं जो मैं अलग से पढ़ाना चाहूंगा आपको, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। दूसरा है कैटाबैटिक और एनाबैटिक। आगे बढ़े, पहला जो लोकल विंड होता है ना हमारा, उसमें आता है सी ब्रीज। सी ब्रीज सुना है ना आपको? सी ब्रीज को क्या बोलते हैं? समुद्री समीर, हिंदी में बोलते हैं समुद्री समीर। अब साफ साफ हुआ है, इसमें हवा कहां से चलती है? समुद्र से हवा कहां की तरफ चलती है दोस्तों? आपका स्थल की ओर चलती है। क्या चलती है इसमें? समुद्र से हवा स्थल की ओर चलती है, डोमिनेट होती है और आपके वेदर को प्रभावित करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज मतलब, सी का मतलब है समुद्री, सी का मतलब क्या है? समुद्री, और इसका मतलब क्या होता है? समीर। ठीक है, समुद्री समीर।
मतलब समुद्र की ओर से चलने वाली हवाएं। अब होता क्या है, मुद्दा क्या है, सुनो मेरी बात, ठीक है। जनरली देखो सूर्य दिख रहा है आपको, सूरज भगवान दिख रहा है, सन है। अब सन दिख रहा है, दैट मीन्स ये कब का टाइम होगा, डे टाइम का। देखो एक डायग्राम अपने आप में बहुत सारी बात बोल देता है। कह रहा है ये सन है, अब सन है तो क्या होगा, सोचो दिन के टाइम पे ये जनरली ऐसा होता है, जो कोस्टल एरिया है ना, समुद्री जो इलाके होते हैं वहां ये हमेशा होता है। क्या होता है, दिन के अंदर में सूर्य अपना फुल तापमान पे जो है चमकेगा, सन से लाइट आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, और इस इंसोलेशन से क्या होगा, आपका सरफेस वार्म होगी, एटमॉस्फेयर आपका क्या होगा, गर्म होगा, है ना। एटमॉस्फेयर क्या होगा आपका, हीट अप होगा। अब इसका ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है, लैंड पे या वाटर पे, बताओ आप मुझे। भाई लैंड जो होता है, यहां पर मैंने आपको बताया है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है दोस्तों, इसकी क्या होती है, लो। मतलब ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा, झटपट का काम है इसका। सो दिन में ये हो जाता है गरम, ठीक है। दिन में क्या होगा, गरम। अब मैं दिखा रहा हूं, देखो दिन में गरम, गरम मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब प्रेशर कम। समझ में आई बात। भाई टेम्परेचर हो गया ज्यादा तो प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो ये हो गया, ये कंडीशन बन गई यहां पे। भाई तापमान ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई। तो ये ना जल्दी से गर्म होता भाई, ना जल्दी से ठंडा होता। इसीलिए यहां पर तापमान जो है गर्मियों में दिन में बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, टेम्परेचर कम। और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो रिलेटिव प्रेशर है, रिलेटिव प्रेशर बोल रहा हूं मैं, यानी कि इसके मुकाबले प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब आप बताइए हवा कैसे चलती है आपका, विंड विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा ऐसे चलने लगेगी, दिख रहा है आपको। और ये हवा कैसी होगी, यहां तापमान ठंडा है तो ठंडी हवा। तो इसीलिए जो समुद्री इलाके होते हैं ना, तो दिन में वहां समुद्र की तरफ से हवा चलती है, बहुत तेज तेज हवा चलती है समुद्र की तरफ से, ठीक है। और वो हवा ठंडी होती है, इसीलिए जो समुद्री इलाके होते हैं ना, वो गर्मियों में भी गर्म नहीं हो पाते। आसपास जैसे मुंबई है ना, गर्मियों में वहां तापमान कभी भी 45-50 के आसपास नहीं देखा होगा आपने, वहां ऐसा ही रहता है 32, 33, 34, 35। क्यों? क्योंकि जो तापमान इधर गर्म होता है उसको समुद्र से चलने वाली ठंडी हवा मॉडरेट कर देती है। समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, तो टेम्परेचर कभी भी ज्यादा नहीं हो पाता, है ना। ये हवा इधर आएगी और इधर से हवा गर्म होके ऊपर उठेगी और गर्म होके हवा इधर, इसको जो अभी इधर से आई है तो इसका स्थान लेने के लिए कोई तो होगा उधर, तो ये वाली हवा वापस वहां चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली दिन के समय जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं, जो समुद्र के पास रहते हैं, उन्होंने इस बात को पक्का एक्सपीरियंस किया होगा। ड्यूरिंग द डे टाइम समुद्र से आपकी तेज और ठंडी हवा स्थल की ओर चलने लगती है, और इसको हम बोल देते हैं क्या, कूल सी ब्रीज, ठंडी समुद्री समीर, यही लिखा हुआ है मैंने। इट इज अ विंड दैट ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अ लार्ज वाटर बॉडी। को बड़ा वाटर बॉडी है उसकी तरफ से दिन के टाइम पे हवा जो है आपकी स्थल की ओर में चलने लग जाती है। तो ये हो गया सी ब्रीज। सी ब्रीज जो होती है डेवलप्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर क्रिएटेड बाय द डिफरेंटिंग हीट कैपेसिटीज ऑफ द वाटर एंड द ड्राई लैंड। मैंने बता दिया भाई, ये जल्दी गर्म हो गया, ये नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये होता है। दूसरा जो पार्ट आता है मेरे पास, वो आता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होती हैं, ये होती हैं, इनको बोलते हैं हम आपका लैंड ब्रीज। मतलब क्या है, स्थलीय समीर। लैंड मतलब स्थल, ये हो गया स्थल, और ये क्या है, समीर। तो स्थलीय समीर इसको हम कहते हैं, स्थलीय समीर हम इनको कह देते हैं, स्थलीय पवने भी कह सकते हो। अब इसमें क्या होगा, सेम भाई सेम चीज होगा। भाई समुद्र जो है वो अलग दर से गर्म होता है और पृथ्वी अलग दर से गर्म होती है, तो वही होगा। अब देखो यहां चंदा मामा बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, नाइट टाइम। और अगर नाइट टाइम है तो रात में जो इंसोलेशन है वो क्या हो जाता है आपका, लो, कम हो जाता है। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, आपतन। आपतन रात में क्या हो जाता है, कम। और रात में अगर इंसोलेशन कम होगा तो क्या होगा, बताओ आप मुझे। अगर नाइट टाइम पे इंसोलेशन कम होगा तो ये समुद्र के स्थल जो हों, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रात में भूमि जल्दी ठंडी भी हो जाती है ना, तो यहां तापमान कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसी प्रकार यहां पे समुद्र ना जल्दी से ठंडे भी नहीं होते, रात में इनका तापमान स्थल की अपेक्षा ज्यादा होता है और प्रेशर इसके मुकाबले क्या होता है, कम होता है। आप देखो फिर से प्रेशर डिफरेंस बन गया, हाई प्रेशर और ये क्या है, लो प्रेशर। तो विंड कहां से कहां चलेगी, फ्रॉम हाई टू लो। इसीलिए रात में जो हवा है
वो यहां से स्थल से किसकी ओर चलने लगती है, आपका समुद्र की ओर। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये देखो ये भी तो चल रही है, अरे वो ऊपर चल रही है, पर अपर एटमॉस्फेयर से अपना लेना देना थोड़ी ना, हम तो नीचे रहते हैं। तो इसीलिए दिन में आप क्या फील करोगे कि धरती से मतलब आपके लैंडमास से आपका समुद्र की ओर हवाएं चलने लग गई हैं, तो आप बोलोगे भैया अब स्थलीय समीर चल रहा है, ये ठंडी ठंडी हवा समुद्र की ओर चलने लगती है, ठीक है। और गर्म हवा हल्की हल्की तो इधर आ जाती है, इससे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो देखा, दिन में रात में समुद्र से गर्म हवा आ रही है, दिन में ठंडी आ रही है, तो तापमान आपका मॉडरेट रहता है। इसीलिए जो आपका डायन्यूरल रेंज है, डायन्यूरल रेंज क्या होता है बताओ मुझे, दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता, उल्टा पुल्टा नहीं होता, तो वो सही रह पाता है आपका, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। सो ये हो गया लैंड ब्रिज, ठीक है, समझ में आ गया। लैंड ब्रिज क्या कह रहा है, इट इज द विंड दैट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, धरती से समुद्र की ओर चलती हैं और ये हवा रात में चलती। अच्छा, अब इसी प्रकार से एक प्रकार की विंड और भी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड, है ना, सही सुने आप, कैटाबैटिक, इनको क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड को हम डाउन स्लोप विंड भी बोल देते हैं। कैटाबैटिक को क्या बोल देते हैं हम, आपका डाउन स्लोप विंड, और एनाबैटिक को क्या बोल देते हैं हम, अप स्लोप, ठीक है। तो दो प्रकार की विंड हमारे पास है, कैटाबैटिक और एनाबैटिक। अब आते हैं कैटाबैटिक विंड पे। कैटाबैटिक का मतलब क्या होता है, देखो कैटाबैटिक का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये रात में होती है ऐसा, ठीक है, ऐसा कब होता है, रात में। रात में क्या होता है, माउंटेन का जो टॉप एरिया होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा, यहां पर टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, तो विंड क्या हो जाएगी, ठंडी, और ठंडी हवा क्या हो जाती है, हैवी, डेंसर, ठीक है, क्या हो जाती है, डेंसर। हवा डेंसर होगी मतलब भारी, तो भारी हवा क्या करेगी, ऊपर उठेगी नीचे आएगी, तो नीचे आएगी। तो हवा रात में जो माउंटेन एरिया होता है ना, जो पहाड़ी इलाका होता है, ये मान लो पहाड़ है, बीच में वैली है, ठीक है, आप मनाली चले गए, कुल्लू चले गए, ठीक है, कश्मीर में है, जहां पर भी आप घाटी इलाकों में, तो रात में ना घाटी में ठंडी हवा आती है, पता है आपको, रात में चिल्ड विंड आने लगती है। क्यों, क्योंकि रात में तापमान जैसे ही गिरेगा, माउंटेन टॉप पे हवा भारी हो जाएगी, और जैसे ही हवा भारी होगी तो स्लोप के साथ विंड आपका नीचे आने लग जाएगी, भारी और स्लोप के साथ नीचे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हवा ठंडी होगी ना, ठंडी होके भारी हो गई, और भारी हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी, तो वेट के साथ में वो माउंटेन के स्लोप के साथ नीचे आने लगेगी, और जो वैली के अंदर गर्म हवा है वो पंप होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इसको रिप्लेस करेगी, भारी हवा नीचे आ जाएगी, हल्की हवा ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड्स आर डाउन स्लोप विंड, डाउन स्लोप मतलब स्लोप के साथ नीचे आती है। क्यों आती है मैंने बता दिया, क्योंकि ये रात में ठंडा होगा, हवा ठंडी, तो हवा डेंसर, और डेंसर होके हवा नीचे की ओर आने लग जाती है, तो विंड विल लाइक ब्लो लाइक दिस, ठीक है, इधर आने लगती है। यहां जो गर्म हवा है उसको ये पंप करेगी, ऊपर की ओर फेंक देगी, है ना, इसको पंप करके ऊपर की ओर फेंक देगी, यहां से हवा ऊपर चली जाएगी, तो हल्की गर्म हवा, ठंडी हवा, ठीक है, सॉरी, ठंडी गर्म, इसको बोलते हैं कैटाबैटिक। जस्ट इसका उल्टा होता है जिसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड। ये कौन सी होती है, इसको बोलते हैं माउंटेन ब्रीज, ठीक है, इसको कौन सी हवा बोलते हैं हम, आपका माउंटेन ब्रीज, ठीक है, माउंटेन ब्रीज बोलते हैं इसको, माउंटेन ड्यू नहीं कहते, माउंटेन ब्रीज। ऐसा ही मेरे पास होता है एनाबैटिक विंड, जिसको हम डाउन स्लोप की बजाय अप स्लोप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिन के टाइम पे होता है, डे टाइम पे होता है। डे टाइम पे क्या होता है बताओ, दिन में भैया जो आपकी जो वैली है ना, जो मतलब घाटी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, घाटी पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, और तापमान बढ़ने की वजह से हवा क्या होती है, यहाँ पे गर्म होने लगती है, और ये गर्म हवा जो है ये इसके साथ साथ सारे ऊपर उठती है, और जब ये हवा उठेगी तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, और इसी वजह से ये जब हवा ऊपर उठेगी तो जो ऊपर की ठंडी हवा है वो नीचे आने लग जाएगी, है ना। तो दिन के अंदर में वैली से गर्म हवा ऊपर उठती है, और इसकी वजह से बारिश भी हो जाती है कई बार, ठीक है, क्योंकि गर्म हवा है ऊपर उठ रही है, तो क्या होता है, इससे बारिश भी। तो ये बात देखने को है, जनरली अगर आप देखोगे ना, तो वैली घाटियों में रात में एकदम साफ मौसम दिखेगा। क्यों, क्योंकि हवा नीचे बैठती है, और जब हवा नीचे बैठती है तो क्या होता है आपको पता है, तो ये चीज है, इसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड। तो एनाबैटिक विंड जनरली रात में चलती है, इसमें हवा अप स्लोप के माध्यम से ऊपर की ओर चलती है। क्यों, क्योंकि यहां तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने की वजह से देखो वार्मिंग माउंटेन्स, तो इसकी वजह से हवा ऊपर उठने लगती है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड।